उसे हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी ममता से करके किनारा लेके सब। बोलो, माइक खोलो। लेके सच्ची पिता का सहारा, जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है, प्रेम नरमी ही जिसकी सुगंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। दीन दुखियों के संग को जुआबे, दीन दुखियों के दुख जो बटावे, बन के सेवक भला सबका चाहे, नहीं जिसमें घमंड और पाखंड है। प्रभु प्यारे से इसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आचार्य विमल विदेही जी। जन्माष्टमी ओम। पर्व पर जी, ओम। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते, आइए। ओम। इंद्रं वर्धन्तो तुरः कृणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः। ॐ नमस्ते अस्तु वायते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः। आसीनायोत ते नमः। बहुत ही सुंदर, दिव्य, भव्य और सभ्य कार्यक्रम चल रहा है आपका मेहरौनी से अंतर्जालीय। इस कार्यक्रम के सहयोगी सूत्रधार आचार्य श्री भवदेव शास्त्री जी, आचार्य शिवदेव जी, एवं जिनकी सन्निधि में यह कार्यक्रम हो रहा है आदरणीय मुनि श्री पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, तथा जिसके कार्यक्रम के संरक्षक श्री राकेश कुमार आर्य जी, जो कि राष्ट्रीय प्रणेता भारत को समझो अभियान, और उसी अभियान के अंतर्गत यह कार्यक्रम भी चल रहा है समिति नोएडा। और उगता भारत के वो संपादक भी हैं, कवि भी हैं, साहित्यकार भी हैं, लेखक भी हैं, विविध प्रतिभाओं के धनी ऐसे आदरणीय श्री राकेश कुमार आर्य भ्राता जी, और इस कार्यक्रम के कुशल संयोजक और संचालक, बहुत ही तीव्र मेधा से युक्त आर्य रत्न श्रीमान शिक्षक लखनलाल आर्य जी, एवं इस कार्यक्रम में जिन जिन माताओं ने, बहनों ने आपको अभी भजन सुनाए, ऐसी मेरी सभी माताएं और बहनें, और मेरी प्यारी बेटी अदिति, स्वर साधिका, जिसको कि मैं आज नाम दूं स्वर साधिका, मृदु और मधु, एकदम स्वीट सिंगिंग उसकी थी, और अगर वो सुधार करेगी
प्रयास करेगी तो और बहुत सुंदर अच्छा गा पाएगी। और सभी जितने भी जुड़े हुए मेरे प्रबुद्ध बंधु बांधव, माताओं, बहनों और भाइयों, सभी को मैं अपना हार्दिक नमन, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। बहुत ही सुंदर विषय है, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है, इसलिए कार्यक्रम का जो नाम भी रखा वो जन्माष्टमी विशेष रखा और योगेश्वर श्री कृष्ण रखा। थोड़ा सा मैं परिचय की ओर बढ़ना चाहूंगी, क्योंकि कुछ बच्चे भी इसमें जुड़ते हैं, कुछ नए लोग भी जुड़ते हैं। वैसे ये विषय ऐसा है कि चाहे पुराणों को मानने वाले हों, चाहे वेद को मानने वाले हों, सभी को कुछ कुछ जानकारियां रहती हैं, लेकिन कहीं कहीं भ्रांतियां भी रहती हैं साथ में। तो आज हम कुछ ऐसे ही बिंदुओं को लेकर के चलेंगे। सर्वप्रथम हम जीवन परिचय, क्योंकि जब भी किसी की जयंती आती है या पुण्यतिथि आती है, उसके बारे में वर्णन करना होता है। आज से 5000 वर्षों पूर्व की बात है, द्वापर का अंत हो रहा था। उस समय भारत वसुंधरा पर विपत्ति की काली घनघोर घटाएं घिर आई थी। देश खंड खंड होकर के विग्रहरत था। प्राग ज्योतिषपुर, जिसको कि अभी वर्तमान की भाषा में असम कहा जाता है, नरकासुर के अत्याचारों से प्रजा पूरी तरीके से बेबल थी, परेशान थी। मध्य भारत में कंस और जरासंध के अत्याचारों की कोई सीमा रह न गई थी। उसके लिए शब्द ही नहीं बचे हमारे पास। किस तरह का आतंक था, आप सभी परिचित हैं। हस्तिनापुर में अर्थात दिल्ली में कौरव पांडवों का संघर्ष हो रहा था। उसमें भी अत्याचारी कौरव सुफल मनोरथ कर रहे थे। यत्किंचित आशा हमको पांडवों से की जा सकती थी, किंतु वे कौरवों के शासन से अत्यधिक अत्याचार से प्रताड़ित हो चुके थे। ये घनघोर अंधकार का समय था। धर्म की ग्लानि हो रही थी, गौ माता की हत्या हो रही थी, ब्राह्मणों का नाश किया जा रहा था। चतुर्दिक नैराश्य की घनघोर काली काली घटाएं घेर आई थी। ऐसे समझो जैसे महर्षि दयानंद के आगमन से पूर्व इस कलयुग में भारत की दशा थी। इसी समय धर्म के अभ्युत्थान के लिए यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब कोई ऐसा व्यक्ति विशेष परमात्मा भेजता है, जिससे कि धर्म की पुनः स्थापना हो और अधर्म का पूरी तरीके से सफाया अर्थात नाश हो। ऐसे समय पर श्री कृष्ण का हुआ चंद्रोदय। भाद्र पक्ष की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, अर्थात भादों की कृष्ण पक्ष, जैसे दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, उसमें अंधियारा पक्ष जिसके पश्चात अमावस्या आती है, उस कृष्ण पक्ष के अंतर्गत अष्टमी के दिन अर्धरात्रि में माता देवकी जो कि बंदी थी, उनकी कोख से आनंद कंद देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का जन्म। किशोर कृष्ण ने अत्याचारी कंस का निपात किया और धार्मिक राजा उग्रसेन को राजगद्दी सौंपकर आप विद्याध्ययन करने के लिए आचार्य संदीपनी की कुटी में जा गिरा। ये तो बचपन में उन्होंने इतना काम कर दिया। वेद वेदांग तत्वज्ञ सर्वशास्त्र विशारदा बनकर ब्रह्मचर्य साधना के पश्चात प्रद्युम्न जैसा पुत्र उत्पन्न किया। प्रद्युम्न का अर्थ होता है प्रकृष्ट ज्योति वाला, प्रकृष्ट ज्ञानी। जैसे श्री कृष्ण थे वैसे ही प्रद्युम्न। वो क्योंकि 12 वर्ष का ब्रह्मचर्य का तप रुक्मिणी से विवाह करने के पश्चात उन्होंने किया, और उसका ही फलस्वरूप यह था कि जैसे कृष्ण थे वैसे ही प्रद्युम्न पैदा हो गए। कई बार ऐसा भ्रम भी हो जाता था लोगों को, कृष्ण चलते थे लोग प्रद्युम्न समझते थे, प्रद्युम्न चलते थे लोग कृष्ण समझते थे। ये उनके ब्रह्मचर्य का ही पता। सारे देश ने अंगड़ाई ली। भगवान श्री कृष्ण की शंख ध्वनि के नीचे धार्मिक सत्यनिष्ठ आर्यजन एकत्रित हुए। कंस का संहार तो आगे ही हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध आदि अन्य अत्याचारी अनार्य राजाओं को मारकर देश की एकता के सारे बाधक कांटे समाप्त कर दिए। केवल बचा एक दुर्योधन। उसको हटाने के लिए भगवान ने महाभारत युद्ध का संचालन किया। बस कहानी यहां से प्रारंभ। क्या गुण थे उनके भीतर, क्या विशेषताएं थी, क्या चरित्र था उनका, उसके बारे में महर्षि दयानंद सरस्वती बड़ा ही सुंदर लिखती। सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समुल्लास में आपको उनकी पंक्तियां मिलेंगी। श्री कृष्ण जी का इतिहास महाभारत में अति उत्तम।
उनका गुण, कर्म, स्वभाव और चरित्र आप्त पुरुषों के समान, जिसमें कोई भी अधर्म का आचरण उन्होंने नहीं किया। श्री कृष्ण ने जन्म से लेकर के मृत्यु तक कोई भी बुरा काम कभी कुछ किया हो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। लेकिन महाभारत काल में के पश्चात में जो हुई हमारी संस्कृति की हानि, हमारे ग्रंथों की हानि, हमारे विश्वविद्यालयों की हानि, हमारी गौओं की हानि, हमारे ब्राह्मणों की हानि, हमारे मार्गदर्शक मंडल की हानि, उससे हमारा जो ब्राह्मण वर्ग का नाश हुआ वो वास्तव में इतना अधिक हुआ कि व्यक्ति अपनी संस्कृति से बहुत दूर हो गया। और भागवतकार ने उसको, क्या हुआ ये बीच में आवाज रुक गई, आ रही है अब? आवाज आ रही थी जी। अच्छा ठीक है, ठीक है। मन माने उनके ऊपर, क्या कहूं मैं, मेरे पास शब्द भी नहीं है। ऐसी ऐसी चीजें उनके साथ में जोड़ दी कि ऐसे दिल दुखी हो जाता है अपने भगवानों का, जिनको कि हम भगवान की उपाधि से नवाजते हैं। भगवान का अर्थ क्या है? जो भग से भरा हुआ हो, भग वाला। धनवान, धन से भरा हुआ, धन वाला। बुद्धिमान, बुद्धि से भरा हुआ, बुद्धि वाला। इसी प्रकार से भगवान जो भग से भरा हुआ। भग किसको कहते हैं? बहुत सुंदर हमारे शास्त्रों में समझाते हैं। समग्रस्य ऐश्वर्यस्य, अर्थात जिसके पास समग्र ऐश्वर्य हो। धर्मस्य यशः श्रिय, धर्म भी हो, यश भी हो, श्रिय भी हो, ज्ञान वैराग्यश्चैव, ज्ञान भी हो और वैराग्य भी हो। षण्णाम भग इति ऋणा, जिसके पास ये 6 चीजें होती हैं वो भगवान बन जाता है। बताइए, यदि आज हम उनसे ये प्रेरणा ले लें उनके चरित्र से कि हम भी भग को धारण कर लें तो क्या ही हमारे देश की हालत हो। एक माता जी भजन सुना रही थी, ये भारत स्वर्ग की नगरी बन जाए। श्री योगेश्वर श्री कृष्ण ने इसी चीज की कल्पना की थी कि मैं ये जो खंड खंड होता भारत है, जो जिसमें कि अनार्यों का, आतंकियों का, उग्रवादियों का, अलगाववादियों का ये जो हो रहा आज शासन है, इसको मैं समूल नष्ट करूंगा। जैसे कि भगवान राम ने त्रेता काल में अपनी भुजा उठा करके संकल्प लिया, निश्चर हीन करूं मैं भुजा उठाए प्रणकीन। ठीक इसी प्रकार से उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त करके भगवान कृष्ण ने द्वापर में भी, अर्थात द्वापर के अंत में भी जब श्री कृष्ण आए तो उन्होंने जब ऐसा कुछ देखा कि धर्म जा रहा है और अधर्म बलवान होकर के खड़ा है, तो उसके सफाई के लिए कहते हैं ना कि परमेश्वर वास्तव में हम बहुत दयालु है, न्यायकारी, हम पर दया करता है। जब जब अति का अत्याचार हो जाता है तब तब कोई ना कोई ऐसा महान पुरुष आता है जो कि पुनः अपने भारत की संस्कृति को मिटने नहीं देता। तो हमारे श्री कृष्ण भगवान आए और उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए देखा। उन्होंने जब बहुत अधिक अधर्म बढ़ गया तो दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन से कहा कि भाई अभी भी संभल जाओ, युद्ध न करने पड़े। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा? 1 इंच भी, बस 5 गांव मांगे थे, थोड़ी सी भूमि मांगी थी। 1 इंच भी सुई की बराबर में, नोक, सुई की नोक के बराबर भी भूमि ना दूंगा। बस यहीं से युद्ध प्रारंभ हो जाता है। कहते हैं अधर्म को बलवान नहीं होने देना, धर्म को जिंदा करना है, धर्म को बलवान बनाना है, और इसके लिए तो धर्म युद्ध करना ही पड़े। भगवान कृष्ण ने कौरव के सामने, दुर्योधन के सामने भी ये बात रख दी कि तुम्हारी मर्जी है। पहले उन्हीं को ऑफर दिया, तुम्हारी मर्जी है, तुम सेना ले लो या तो मुझे ले लो। उन्होंने कहा इसको क्या लेना, एक है ये, मुझे तो सहस्त्रों अक्षौणी सेना चाहिए। सेना ले ली, लेकिन जहां बुद्धि है वही बल है, वही काम सफल है। इसलिए भगवान कृष्ण का जो सफल हुआ वो किस लिए हुआ? 4 प्रकार के बल उनके बड़े हुए थे। माताओं, बहनों, भाइयों, ये समझने की बात है। 4 प्रकार के बल अगर आज भी प्रत्येक घर के सदस्य के भीतर आ जाए, मेरा ऐसा मानना है, तो ये पूरा हमारा भारत अखंड बन जाए। आज हम बलहीन हैं, और बलहीन जब व्यक्ति हो जाता है तो क्या मतलब का है? किसी मतलब का। कोई भी उसकी भूमि हड़प ले, कोई उसकी बहन बेटियों के साथ जिहाद कर ले, कोई भी उसकी संपत्ति को ले जाए, कोई भी उसको नीचा गिरा दे, कोई मतलब ही नहीं उस चीज का, कोई सार नहीं। ये सब कुछ कृष्ण ने देखा, जैसे कि महर्षि दयानंद ने देखा। मैं तो कई बार ऐसे सोचती हूँ कि महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन में भी ऐसा काल आया, और भगवान कृष्ण के भी, और भगवान राम के जीवन में। इसका मतलब हर युग में इस तरह के लोग रहते हैं, और इनका जो उपाय है बस यही, इनका एक सफाया। क्योंकि वेद कहता है इनको बंदूक की गोली से भून दो।
इसलिए मैंने वेद मंत्र प्रारंभ किया इसी से, इंद्रम वर्धन्तो अप्सरः प्रणवन्तो विश्वमार्यम्। और कृष्ण ने वेद पढ़े थे, वेदांगों का अध्ययन किया था। कहां पर किया था? गुरुकुल में। किससे किया था? संदीपनी ऋषि से। उज्जैन में आप जाओगे, अभी भी वहां पर उनकी संस्कृति विद्यमान है। शायद लखन भैया वहां पर गए हों, हमारा जाना हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत अच्छा उसको बना दिया है। पर अभी भी वहां पर कुछ काम ऐसे हो रहे हैं, पर ठीक है, कोई नहीं, धीरे धीरे करके सब सुधार होगा। जब हमारे पास उच्च शिक्षा पहुंचेगी, वेद की शिक्षा, सत्य शिक्षा पहुंचेगी, तो मेरा ऐसा मानना है कि धीरे धीरे एक एक करके 11 बनेंगे, 111 बनेंगे, 1111 बनेंगे, और धीरे धीरे करके भारत हमारा समृद्ध होगा। श्री कृष्ण के भीतर चारों बलों का प्राधान्य देखने को मिलता है। इंद्रिय बल, कितना अधिक इंद्रिय जीत थे वे, उनको हर इंद्रिय पर अधिकार था, इसीलिए उनके बहुत सारे नाम है, वहीं से पता चल जाता है। उनका नाम एक बुढ़ा केस है, नींद को भी जीत रखा था उन्होंने। उनका नाम एक ऋषिकेश है, उसका अर्थ भी यही होता है कि इंद्रियों को जीत रखा था। ये हमारी 5 ज्ञान की, 5 कर्म की, उनके ऊपर एक मन, एक स्वामी है। इन सभी 11 की 11 इंद्रियों के विजेता थे। अगर वो विजेता नहीं होते, अगर योग की स्थिति उनके पास नहीं होती, समत्वम योग उच्चते, तो वो युद्ध कभी भी नहीं करा पाते। उनके पास आत्मबल के साथ साथ उनका मनोबल भी बढ़ा हुआ था। आत्मबली होकर के उन्होंने गीता का ज्ञान दिया। जो व्यक्ति आत्मस्थ हो जाता है, तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप की स्थिति को समझ लेता है, ये शरीर तो जाना, और यही शिक्षा अर्जुन को दी उन्होंने। अर्जुन के गुरु बने, अर्जुन के सारथी बने। क्या बुद्धि दी अर्जुन को? यही तो कही थी, ये तू जिनके मोह के कारण इन धनुष बाणों को, तीर तरकसों को नहीं उठा रहा, उठा, चला इनके ऊपर कर मार, क्योंकि ये अधर्म है। ये सारा की सारा जो तू जिनको अपना कहता है, तेरा अपना धर्म है, तेरे अपना अधर्म कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए मार। और तू अगर इस बात को लेकर के दुखी हो रहा है कि ये मर जाएंगे सारे, मेरे रिश्ते नातेदार सब चले जाएंगे, तो तू परेशान बेकार हो रहा है। तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, फिर जन्म हो जाएगा, और आत्मा कभी मरती कटती नहीं है, चिलती नहीं है। उन्होंने गीता जो ज्ञान है वो द्वितीय अध्याय उनका पढ़ने योग्य है। मैं सभी से यहाँ पर निवेदन करूंगी, कुछ गीता के अंश ऐसे हैं जिनको हमेशा सबको पढ़ना चाहिए। एक ही ऐसा श्लोक, कौन सा? नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावक, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुत। ये आत्मा न छिलती है, न कटती है, न सड़ती है, न जलती है, न इसमें कोई विकार उत्पन्न होता है। जो विकार होता है, जलना होता है, सड़ना होता है, कटना होता है, छिलना होता है, वो तो इस शरीर का धर्म है। वासांसि जीर्णा नियथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये शरीर आज है, कल फिर दूसरे चोले में जाएगा, दूसरा मिलेगा, फिर तीसरा मिलेगा। ये तो हमेशा जलने कटने छिले। जिसको इन दो बातों का बोध हो जाता है, मैं मरता नहीं, मैं छिलता नहीं, मैं कटता नहीं, जो मरता है वो ये शरीर है, मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। इसलिए नाते कैसे? जो अधर्म का काम करे वो कैसे नातेदार? जो धर्म होंगे, धर्म का काम करेंगे, वे ही हमारे नाता, उन्हीं से हम नाता रखेंगे। इसलिए चला गोली, और एक एक करके तीर से हो, सुदर्शन से हो, भाले से हो, जिस जिस तरीके का हथियार शस्त्र पहले भी थे, आज भी हैं, और उससे बहुत पहले हमेशा से इन शस्त्रों का, शास्त्रों का अद्भुत मिलन होता है। कृष्ण तो थे ही शस्त्रों शास्त्रों का अद्भुत मिलन, इसलिए युद्ध जीत गया, धर्म युद्ध। अगर उनके पास शास्त्र होते, सिर्फ शस्त्र होता, वो कभी भी नहीं जीत पाते, धर्म को कभी सामने खड़ा नहीं कर पाते। और अगर उनके पास सिर्फ शास्त्र होते, शस्त्र नहीं होते, तो भी धर्म विजेता नहीं हो पाता। इदम च ब्रह्म छित्रम च, ब्रह्म और छित्र दोनों की अद्भुत शक्ति का मिलन का नाम ही तो योगेश्वर कृष्ण है। बस यही बात समझने की है कि आत्मिक बल के द्वारा उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, और वहीं पर मनोबल के द्वारा उन्होंने बड़ी से बड़ी विपत्ति को भी सहन किया। चेहरे पर हर वक्त मुस्कान है, कभी भी वो परेशान नहीं होते हैं, कभी भी वो विचलित नहीं होते हैं। कोई गाली दे, शिषपाल ने कितनी गालियां दी, बोले बस 100 से आगे नहीं, एक भी नहीं सुनूंगा। और जैसे ही वो आगे को बढ़ा, वैसे ही सुदर्शन चक्र से सीधा हड़ साफ कर दिया उसका। कितना सहेगा? इतना नहीं सहना। किसको नहीं सहना? अपने व्यक्तियों को तो सहना,
लेकिन जो आतंकवादी हैं, अत्याचारी हैं, अनार्य हैं, उनको कभी भी नहीं सहना, अधर्म को कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। कृष्ण हमारी प्रेरणा स्रोत, और उनका जो मनोबल था, वो बुद्धि बल था, वो तो इतना अधिक था, बिना बुद्धि के बल के कोई भी किसी भी अत्याचारी को मार नहीं सकता। अमेरिका ने लादेन को मारा तो बुद्धि के सहारे मारा। ऐसी मशीनें थी, ऐसे एटम बम थे, घर में जाकर के मारा। और वही काम हमारे इन महान पुरुषों ने भी किया। भगवान राम ने किया, वैसा ही कृष्ण ने किया। ये दो ही महान पुरुष। और फिर तीसरे आ गए हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने ऐसा ही भारत देखा जैसा इन्होंने देखा। ये हर युग में ये इनका तो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, इन तीनों से ये संसार बने होने से सतोगुण भी रहेगा, रजोगुण भी रहेगा, तमोगुण भी रहेगा। ये हमें हमारे शास्त्र समझाते हैं। ये हमेशा राक्षस भी रहेंगे, देवता भी रहेंगे और मनुष्य भी रहेंगे, सभी की सभी रहेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण का जन्म तो जिनको कि अवतारी कह दिया गया। क्यों कहा? देखो ये शब्द गलत नहीं है, बस लोगों ने क्या समझा कि ईश्वर के अवतार। भाई हम भी तो अवतारी पुरुष हैं। अवतार का मतलब क्या? जन्म लेना। भैया लखनलाल जी का अवतरण दिवस आता, जन्म दिवस आएगा। ऐसी भगवान कृष्ण का भी अवतरण दिवस जन्माष्टमी को आएगा, हमारा भी अवतरण दिवस होता। हम सभी अवतारी पुरुष ही हैं, हर छठ लेकिन को आएगा ईश्वर के हमारा। अवतार नहीं है। हम आत्मा हैं अलग, हम ईश्वर के अवतार नहीं है, क्योंकि ईश्वर का कोई अंश टूटता नहीं, ईश्वर के कभी टुकड़े हो नहीं सकते। वो अखंड एक रस सर्वत्र भरा हुआ रहता है, उसका कोई टुकड़ा नहीं होता। अगर उसके टुकड़े होते तो एक ईश्वर वहां हो जाता, एक ईश्वर वहां हो जाता, एक ईश्वर वहां हो जाता। वो तो सर्वत्र है, कोई स्थान उससे रिक्त नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वम। इसीलिए भगवान कृष्ण के लिए अवतारी पुरुष से बस इतना सा हमको समझना है कि ईश्वर ने महान पुरुष जो है उनको क्यों भेजा? धर्म की रक्षा करने के लिए भेजा। और अच्छा, बहुत सारे लोग प्रश्न ये करते हैं कि जी भगवान ने, फिर वो भगवान कैसे मार सकते हैं? अरे तुम ये पूछो उनको कि भगवान को क्या जरूरत है अवतार लेने की? वो तो वैसे ही चाहता है, चाहने के साथ ही महान पुरुषों के हृदय में प्रेरणा करता है और सारा काम हो जाता है उनका बैठे ही बैठे। तो जैसे एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति एक व्यक्ति को कहता है कि भाई ये काम कर, तो वो दूसरा व्यक्ति करता है। ईश्वर को कहाँ जरूरत है अवतार लेने की? ये जो शब्द कहा जा रहा है वो कृष्ण के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि वो माँ के गर्भ से हुआ है। और आप और हम सभी इस चीज को बोल रहे हैं कि देवकी के गर्भ से कृष्ण का जन्म हुआ। और देखिए कितनी विपरीत परिस्थितियों में जन्म हो रहा है। कहते हैं ना, परिस्थितियों से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला विद्यालय न खुलाए और न खुलेगा। भगवान कृष्ण बने ही तभी कृष्ण, जैसे भगवान राम बने ही तभी जबकि वो वन को गए। और यहाँ पर बने ही वो तब जबकि वो बंदी उनकी माँ हुई। बंदी उनकी माँ अगर नहीं होती तो भगवान कृष्ण ऐसे कभी भी नहीं बनते। वहीं से उनको पता चलेगा, जब पता चला कि मेरी माँ को बंदी रखा मेरे मामा ने, तभी उनका जन्म होता है। और एक तरीके से जो जन्म होता है, मैं जिस जन्म की बात कर रही हूँ, एक तो माँ के गर्भ से हो गया, लेकिन जो दूसरा जन्म उनका होता है, मनोबल, इंद्रिय बल, बुद्धि बल, आत्मबल की इतना अधिक हो जाता है उनके भीतर कि वास्तव में अब किसी भी जगह की ताकत जहां भी लगानी पड़े, किसी भी क्षेत्र में कूदना पड़े, उसी क्षेत्र में उनको सफलता प्राप्त हो जाती है। सफलता का मतलब क्या? आपको एक और नई बात बताना चाहूंगी। उनके साथ में राधा जैसे लगी होती है। राधा का अर्थ क्या होता है? रा जमा धा, ऐश्वर्य को, राय को धारण करना। राय माने राय, राय माने ऐश्वर्य, और धा माने धारण करना, ऐश्वर्य को धारण करना। श्री कृष्ण जिस क्षेत्र में कूदे वहीं सफलता प्राप्त की। क्यों? क्योंकि उनके साथ में हमेशा ऐश्वर्य रहा। इसलिए लोगों ने प्रतिमा बना करके उनकी चिपका दी। पत्नी की तो बात ही नहीं है यहाँ पर। पत्नी तो उनकी रुक्मिणी थी, रुक्मिणी से उनका विवाह हुआ था, उनसे उनका पुत्र हुआ। और कई कई लोगों ने तो कह दिया जी उनके 16-16 हजार रानियां थी, नारियां थी। अरे वो नारियां नहीं थी, वो नाड़ी। हमारे शरीर में 16,000 नाड़ी होती है। बताओ, अब यही चीज भ्रांति लोगों को पड़ गई कि उनकी इतनी नारियां थी। और दूसरी बात, और दूसरे ढंग से कहती हूँ इस बात को, ये आज भी लव जिहाद की बेटियां शिकार हो रही हैं। इनको बचाने वाले कुछ पालक लोग होते हैं ना भैया बहन, ठीक इसी प्रकार से तब भी ऐसा होता था। पता है क्या किया? कहते हैं कि जब राक्षस उनको बहनों बेटियों को बंदी बना लिया करते थे, कितनी कितनी स्त्रियों को इकट्ठा एक साथ, उन सभी के वो पालक बने, उन सभी के वो रक्षक बने। और वो टाइम ऐसा था, और आज भी ऐसे बहुत सारे टाइम है। आज भी बहुत सारे भाई बहन रक्षक और पालक बनकर के उन बहन बेटियों को ऐसे शिकारियों के पंजों से छुड़ाते ही छुड़ाते हैं। तो उनकी नारियां नहीं थी। और आजकल तो मैंने अभी एक संगठन के एक व्यक्ति से बात की थी, कहते हैं हम बहन बेटियों को आदिवासी क्षेत्रों से कैसे बचा के लाते हैं। तो उन भैया ने बड़े मजेदार बात कही।
बोले हम ऐसे नहीं लाते, उनसे विवाह कर लेते हैं। मैंने विवाह का मतलब क्या रहा? बोले ऐसे करते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए विवाह करते हैं, पर उनके साथ रहते नहीं है, बस उनको ये बता देते हैं हमने विवाह कर लिया। विवाह कर लिया, फिर बचा लाते हैं, बचा करके फिर उनको अपने घरों में भिजवा देते हैं और फिर उनका विवाह दूसरे लड़के से करवा देते हैं, जिससे वहां पर ये हो गया कि इसका रक्षक कोई व्यक्ति है। मैंने कहा ये तो बड़ी मजेदार बात है, कहीं ऐसा ही काम श्री कृष्ण के साथ में तो नहीं हुआ होगा? पर ऐसा नहीं हुआ। वो जो कहलाए कि उनकी इतनी नारियां थी, इसके मतलब उनका जो नारियों का जो समूह था जिसको उन्होंने बचाया, वहां पर इतनी इतनी स्त्रियां बहन बेटियां थी जिनके वे रक्षक बने। अरे एक बताओ, एक पत्नी तो किसी से सहन नहीं होती लखन भैया। 16,000 नारियां कहां तक सहन होंगी? श्री कृष्ण को योगी राज थे वो, और योगी राज ही रहने दो, उनको भोगी राज मत बनाओ, मेरा ऐसा निवेदन आपसे सभी से है। तो इस प्रकार से उनके चारों बल बढ़े हुए थे। जहां आत्मबल बढ़ा था वहीं बुद्धि बल बढ़ा था। बुद्धि बल के सहारे ही वो राक्षसों का सफाया कर पाए, आत्मबल के सहारे से ही वो गीता का ज्ञान रच पाए, मनोबल के सहारे से ही बड़े से बड़ी विपत्ति को वो सहन कर पाए। हर वक्त चेहरे को, आप उनकी स्थिति को देखिए, कैसे खड़े हुए हैं वो। हर वक्त योग मुद्रा की एक स्थिति हमको दिखाई देती है एक प्रतिमा के भीतर। क्या है वो यही तो बता रही है। शरीर पर पूरा अधिकार है, इंद्रियों पर पूरा अधिकार है, अधिक खाना नहीं, अधिक सोना नहीं, अधिक वार्ता नहीं करना, अधिक बहुत मुंह खोल करके भी नहीं हंसना, मुस्काना, खिलता हुआ चेहरा रखना, ये योग है। यही तो योग है। हमारी इंद्रियों में नियंत्रण समता आ जाए, हमारी वाणी में व्यवहार में समता आ जाए, यही तो योग है। इसीलिए वो योगी राज कहलाए। योग का मतलब कुछ और नहीं होता। हाँ, और ऐसा नहीं है वो ईश्वर भक्त, जो ईश्वर भक्त होता है वही व्यक्ति राष्ट्र भक्त भी होता है, और वही व्यक्ति मातृ पितृ भक्त भी होता है, गुरु भक्त भी होता है। भगवान कृष्ण तो ईश्वर भक्त थे, जो बताओ हर वक्त योगी में। और महर्षि दयानंद सरस्वती को देखो, मैं तो कहती हूँ महर्षि दयानंद सरस्वती ने श्री कृष्ण को वर्ण कर लिया योग के माध्यम से। कहते हैं उनके बारे में 18-18 घंटे समाधि लगाते थे। इसका मतलब क्या है? हर वक्त तो समता की स्थिति को रहने वाले लोग ये हुआ करते हैं। हम तो फौरन विचलित हो जाते हैं, जरा सी धूप लग गई तो परेशान, एसी बंद हो गया तो परेशान। लेकिन ये लोग परेशान नहीं होते, ये प्रेरक है हमारे। इसलिए इनकी जन्माष्टमी देखो, द्वापर काल से लेकर अब तक हम भूले नहीं है, और आगे भी हम कभी नहीं भूलेंगे। आगे भी कितने युग बदल जाएंगे तब भी नहीं भूलेंगे। भगवान राम त्रेता युग में तभी भी नहीं भूल रहे, राजा हरिश्चंद्र सतयुग में तभी भी हम उनको नहीं भूल रहे। क्यों भूलेंगे अपने पूर्वजों को, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए और हमको कहा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने। अधर्म के सफाई के लिए प्रत्येक क्षण तैयार रहो, लेकिन अपने भीतर मन को अपने को बिल्कुल भी डावाडोल मत होने दो। तो आप समझ सकते हो। और आप देखिए श्री कृष्ण जी को कहा जाता है वो पूर्ण पुरुष थे। क्यों कहा जाता है? इसलिए ही कहा जाता है जिस व्यक्ति के भीतर पूर्ण परमात्मा के गुण प्रतिष्ठित हो जाएं, जबकि जीवात्मा तो पूर्ण है। श्री कृष्ण भी जीवात्मा ही थे, लेकिन हमसे तो थोड़ी विशेष योग्यता रखते थे ना। ईश्वर का वर्ण कर लिया था ना। ईश्वर भी क्या करता है, जब गंदे लोग होते हैं, अनार्य लोग होते हैं, अत्याचारी लोग होते हैं, आतंकवादी लोग होते हैं, उनको रुलाता है। दुष्टों को रुलाने वाला रुद्र कहा है भगवान को, एक नाम सत्यात प्रकाश के प्रथम समोल्लास में आप पढ़ सकते हो। और किनके लिए सोम हो जाता है वो? जो लोग सज्जन पुरुष। बस ऐसे ही कृष्ण भगवान के बारे में कहा जाता है वो पूर्ण पुरुष थे। वे एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। बताइए, बिना ब्राह्मणत्व के गीता का ज्ञान नहीं हो सकता। वे एक कुशल क्षत्रिय थे, बिना क्षत्रिय के ये युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। वे एक वैश्य थे, बिना वैश्य के गौ पालन नहीं हो सकता। सोचो सोचो, गौ माता के सेवक थे कि नहीं वो? उनको गोपाल क्यों कहा जाता है? गोपाल उनका एक विशेषण है ना। क्यों? गौ माता की पालन ना करते थे, गौ माता की रक्षा करते थे, गौ माता की सेवा करते थे, गौ माता को दुष्टों से बचाते थे। सभी ग्वाल वालों से कहते थे वो क्या, खूब दूध पियो, खूब माखन खाओ, मोटे तगड़े हो जाओ। बोले क्यों कहा इस बात को? इसलिए कहा जो कंस मामा है उनका बहुत ही अत्याचारी शासक था। ये जो ब्रज प्रदेश है ना, वहीं पर कृष्ण का जन्म हुआ, वहीं पर उनका मामा भी था। मामा ने सब पर शासन कर रखा था। मामा बहुत बड़ा शासक था, सबको रुलाता था। गरीब लोगों के सारे दूध को, नंद बाबा के यहाँ से कितनी वो थी उनके यहाँ गायें, नंद की उपाधि मिलती ही तभी है जब कहा जाता है कि बहुत सारी कई लाखों गायें हो। 1 लाख पे कहते हैं नंद बन जाते हैं, फिर महानंद बन जाते हैं। इस प्रकार से उपाधियां मिलती चली जाती। तो कहा जाता है कि नंद बाबा के यहाँ इतनी सारी गऊ हैं। सोचो, अगर वो गोपिकाएं पीते तो कितने वीर बहादुर हो जाते, वे ही मान लेते, कृष्ण की जरूरत ही ना पड़ती। लेकिन
क्या होता था, वो जो अत्याचारी शासक था सारे दूध दही को कहाँ मंगा लेता था, अपने राक्षसों को पिलाने के लिए, जो उसके साथी थे उनको पिलाने के लिए, उनको मोटा तगड़ा बनाने के लिए मंगा लेता था। तो क्या कहता था, अब आपको एक शब्द और बताऊंगी मैं, यहाँ भी आपकी भ्रांति मिटाऊंगी। कहा जाता था कि कृष्ण को मटकी फोड़ क्यों कहते हैं, उनके यहाँ तो इतना दूध था, वो मटकी क्यों फोड़ते थे। इसका बोध करिए, विरोध नहीं, इसका बोध ये करिए, मटकी फोड़ इसलिए कहा जाता था कि जब कंस के जो लोग थे, वे जब उनकी मटकियों को लेकर के जा रहे होते थे, सिरों पे से उठा लेते थे, फैला देते थे दूध को, दही को, तो कृष्ण ने क्या कहा, ग्वालों को इशारा किया, फोड़ लो इनकी मटकी, तुम पियो, तुम लूटो, हम उसके पास नहीं पहुंचने देंगे। ये है असली अर्थ। यहाँ बुद्धि लगी है कृष्ण की। मटकी फोड़, वो अपने लिए मटकियां नहीं फोड़ी, उनके लिए तो बहुत सारा दूध था, उनको क्या कमी थी। नदियां बहती थी उस काल में, और नंद बाबा के यहाँ पर वैसे उनका पालन पोषण हो रहा है। सोचो सोचो, तो कैसे मटकी क्यों फोड़ी उन्होंने, इसलिए कहा कि हम जाने नहीं देंगे कंस के पास इस दूध को बिल्कुल भी। गोपियों की फोड़ो मटकी, हम कंस हराएंगे, श्री कृष्ण की महिमा को घर घर में सुनाएंगे, उनके पद चिन्हों पर चल नाम कमाएंगे, श्री कृष्ण की महिमा को घर घर में सुनाएंगे। कुछ पंक्तियां सुनाने के बाद स्वरचित फिर मैं अपनी बात को रखूंगी। ये समझने की बात है। देव की मात उनकी वसुदेव पिताजी थे, अन्यायी कंस मामा ने बंदी गृह लापट के, पर धर्म की रक्षा हित हम जन में जाएंगे, श्री कृष्ण की महिमा को घर घर में सुनाएं। गोकुल के दूध को बंद करवा दिया मामा ने, गोपियों की फोड़ो मटकी इशारा दिया कान्हा ने, बलशाली हो जाओ हम कंस हराएंगे, श्री कृष्ण की महिमा को घर घर में सुनाएंगे। ये बात किसी ने नहीं कही होगी। आपको हमेशा विरोध सुनने को मिला होगा कि गोपियों की वो मटकी नहीं फोड़ते थे। उन्होंने नहीं फोड़ी, लेकिन उन्होंने फुड़वाई। क्यों? क्योंकि कंस मामा उस दूध दही को लूट करके ले जाता था। रुक्मिणी धर्म पत्नी फिर भी ब्रह्मचर्य सधा, 12 वर्ष में प्रद्युम्न पुत्र रचा, तप संयम में रहकर योगी हो जाएंगे, श्री कृष्ण की महिमा को घर घर में सुनाएं। आकर्षण था उनमें इसलिए कृष्ण था ना। कृष्ण की क्या परिभाषा है? जो अपनी ओर खींच ले। और जो विद्वान लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, योगी लोग होते हैं, उनके पास तो लोग आते हैं। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे। तो ऐसे लोगों के लिए तो नतमस्तक लोग होते हैं। तो कहा आकर्षण था उनमें इसलिए कृष्ण था नाम, अवतारी पुरुषों के होते हैं ऊंचे काम, वाणी माधुर्य बना मोहन कहलाएंगे, श्री कृष्ण की महिमा को घर घर में सुनाएंगे, उनके पद चिन्हों पर
चल नाम कमाएंगे, श्री कृष्ण की महिमा को घर घर में सुनाएंगे। बहुत सारे नामों की चर्चा मैं आज आपके समक्ष कर रही हूँ, कभी पंक्तियों के गीतों के माध्यम से तो कभी इस तरीके से। मोहन, जिसको मोह नहीं वही तो मोहन है, जिसको मोह नहीं वही तो मोहन है, और जो मोहने वाला है वही तो मोहन है। समझ आया अर्थ? मोह जमा ना, जिसको मोह नहीं वह मोहन है। और उनका एक नाम था मदन, जिसको मद नहीं वो मदन, और जो मदन अर्थात आनंदित करने वाला है वो मदन। और उनको मदन मोहन कहा जाता है ना, मदन मोहन गोपाल कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है? उनको इसलिए ही कहा जाता है। हमको भी कैसा बनना है? मदन। आनंदित रहना है प्रत्येक क्षण, और मद नहीं करना। घमंड करके कुछ नहीं होने वाला, ये सब जाने वाला है। जो कुछ तुम्हारे पास सुंदरता, रूप, रंग और जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब कुछ मिटने वाला है। बस एक तुम ही अजर अमर हो। और यही गीता का ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को भी दे दिया। ये सारे की सारे कौरवों की ओर जितने भी लोग हैं वे सारे की सारे मारे जाने वाले हैं, क्योंकि ये अधर्म का साथ दे रहे हैं। भीष्म पितामह को भी सरसैया पर उन्होंने पटक दिया। क्यों? क्योंकि कौरवों के साथ 5 पांडव बचे। कितनी हानि उठानी पड़ी देश की, सोचो। आप खुद सोच सकते हो कि जब युद्ध चलता है, कितने हमारे देश के भीतर युद्ध होते रहे हैं और कितनी उसमें हानि उठानी पड़ती। लेकिन क्यों? क्योंकि वो धर्म को जिताना चाहते। वे श्रेष्ठ क्षत्रिय थे, क्योंकि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। वे एक श्रेष्ठ वैश्य भी थे और वे एक श्रेष्ठ शूद्र भी थे। अब आप कहोगे शूद्र तो वो होता है जिसको पढ़ाने से भी विद्या ना आए, महर्षि दयानंद कहते हैं। लेकिन यहाँ पर शूद्र का अर्थ उन्होंने एक जगह ये भी लिखा है जो सेवा करते हैं। उनके लिए गीत में एक कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियां दी हैं। ब्राह्मण वन गीता ज्ञान दिया, क्षत्रिय वन दुष्ट का दलन किया, वन वैश्य किया गौ का पालन, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। और देखिए आगे की वह पंक्ति, देखिए समझने की। राजसूय यज्ञ में पधारे थे, सेवक वन चरण पखारे थे, युग युग योगी का अभिनंदन, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। तो ऐसे कृष्ण भगवान। अब आप बहुत सारे प्रश्न भ्रांतियों का निराकरण करने के लिए मैं पुनः प्रारंभ करती हूँ अपनी बात को। आपने उनका बल देख लिया, आपने उनके वर्ण देख लिए कि चारों वर्णों का प्रतिनिधित्व करते नजर आते हैं। आज हम क्या सोचते हैं, हम वैश्य है तो वैश्य रहेंगे, नहीं। जब जब जरूरत जिस योग्यता की पड़ेगी हम उस योग्यता के लिए खड़े हो जाएंगे, उस योग्यता को अपने को पूरी करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। अगर आपको लग रहा है ब्राह्मण हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई मारने के लिए आपको आना, फौरन क्षत्रिय बन जाओ, अधर्मी व्यक्ति। और अगर कोई दुखी व्यक्ति आया, वैश्य बन जाओ उसके आंसू पोंछने के लिए। और जहां आपको लग रही है कोई भी काम नहीं कर रहा, चप्पल जूते उठाने में भी कोई संकोच मत करो। सरदारों को देखो गुरुद्वारे में कैसे चप्पल जूते को पोंछते हैं। शूद्रत्व को धारण कर ली, यही उन्होंने प्रेरणा हमारे लिए छोड़ी। चारों वर्णों का प्रतिनिधित्व करते हुए वे नजर आते हैं, शस्त्र शास्त्र का अद्भुत मिलन करते हुए नजर आते हैं, और वहीं वो चारों बलों के पोषक, चारों बलों को धरता, इस प्रकार से भी, इस रूप में भी प्रेजेंट होते हैं कि जब तक हम शरीर से, मन से, बुद्धि से और आत्मा से पुष्ट नहीं होंगे तब तक हम किसी की भी रक्षा नहीं कर सकते। ऐसे ये जो महान पुरुष है रक्षा करने के लिए ही आते हैं। अब आइए मैं आती हूँ कुछ प्रश्नों के निराकरण के लिए, क्योंकि समय उतना ही होता है और बातें बहुत कहनी होती हैं। एक प्रश्न मेरे पास आया है, क्या कृष्ण बचपन में ग्वाले थे? तो मैं आपको कहूं, एक पंक्ति आपने सुनी होगी लोकोक्ति, होनहार बिरवान के होत चीत के पास। अगर वे साधारण ग्वाले होते तो इतने बड़े बड़े काम नहीं करते। उन्होंने बचपन में ही नागराज को अपने वश में कर लिया और नागादेश भेज दिया उसकी नाक में नकेल डाल करके। कौन था नागराज? लोगों में भ्रांति है, वो सांप समझते हैं, एक नाग देवता समझते हैं। कहते हैं बच्चे जब खेल रहे थे तो खेल खेल में उनकी गेंद चली गई।
गेंद चली गई, अब उसको निकालने के लिए बच्चों की हिम्मत नहीं पड़ी, तो कृष्ण कूदे उस पानी में और जा करके उसको गेंद को लेकर के आए और उस वहां पर कालिया दह का उन्होंने उसको नाग का नाश कर दिया। ये कहानी ये कहानी है क्या? हमारे देश के भीतर अलग अलग तरह के वंश चला करते। एक नागराज था, एक व्यक्ति, और उसका अपना शासन था। अत्याचारी शासक क्या करते हैं, जमीन कब्जाते हैं। तो वो जो क्षेत्र था वो उसके नागराज के क्षेत्र में था। अब वहां पर कोई बच्चा खेल रहा है, गेंद चली जाएगी तो उसके क्षेत्र में चली गई बॉल। अब उसको लाने की बच्चे छोटे मोटे तो ताकत जुटा नहीं पाएंगे, कोई वीर बहादुर चाहिए, बुद्धि बल वाला चाहिए। कृष्ण ने कहा मैं अभी जाता हूं और अभी करता हूं इस काम को। और वो जो नागराज था वो कई सारी स्त्रियां थी उसकी, क्योंकि भी ऐसे लोग ना वासना प्रधान भी होते हैं, बहुत सारी स्त्रियों को भी पकड़ करके रखते हैं, अपनी पत्नी बना करके रखते हैं। हर प्रकार का कुकर्म, वासनाएं, अत्याचार, अन्याय, उनसे कुछ भी नहीं छूट पाता। तो कहा कि मैं इसको साफ कर दूंगा। कहते हैं उसको पकड़ कर उसकी नाक में नकेल डाल करके कहते हैं उसको नागा देश में पहुंचा दिया। ये कितनी उम्र में किया था उन्होंने ये काम? बहुत ही छोटी आयु में। क्योंकि मैंने आपको बताया, होनहार बिरबान के होत चीखने पात। आप देखोगे कुछ बच्चों की बुद्धि इतनी कुशाग्र होती है और कुछ बच्चों की बुद्धि बिल्कुल बुद्धू जैसे होते हैं और कुछ सामान्य जैसे होते हैं। तो ये कुछ विशेष आत्माएं होती हैं जिनके पास जन्म लेते के साथ में ही ऐसे ऐसे बल। कहते पूतना के बारे में बताते हैं कि जब वो दूध पीने के लिए आती है, आंचल पान करती है तो उसका सफाया कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसी वक्त कर दिया। यहाँ पर थोड़ी सी हमें परेशानी होती है, पर कहते हैं कि उसने जैसे ही पिया, क्योंकि ना सब लोग उसके आतंक से परेशान थे, कंस के से, है ना। और तो पता था कि ये कंस जरूर थोड़े थोड़े करके अपने अपने दूत भेजता रहता, राक्षसों को भेजता रहता, तो पता लगा रहा था ना वो कृष्ण किसके घर में है। क्योंकि जन्म तो ले चुका है देवकी का बच्चा, लेकिन अभी उसके हाथ में नहीं आया। तो उसने पूतना राक्षसी को भेज दिया कि तू पकड़ करके ला। तो उसको दुग्ध पान जब वो करने लगी एक वेश धर करके, लेकिन उसके घर वाले तो नंद बाबा जो यशोदा मैया थे वो तो सब पता था। तो उन्होंने क्या कर लिया, जहर लगा दिया। और क्या कर दिया, जब दूध पिलाने लगी पूतना तो उसको आंचल को उसने काट डाला। जब बहादुर वीर बच्चा होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं काट डालते हैं, इतनी तेज काटा कैसे वो तड़प करके वहीं की वहीं उसके प्राण पखेरु हो गए। ये एक छोटा हमें सुनने के लिए एक उदाहरण मिलता है। जो भी है, जो भी रहा, लेकिन हमें उनके इतिहास में से ये अच्छी बात लेनी है, पकड़नी है कि इतने वो वीर बहादुर थे। अब छोटी आयु में कितने वध करते हैं और फिर उसके बाद किशोर हो जाते हैं, उसके बाद फिर प्रारंभ हो जाता है, फिर उसके बाद में और बड़े होते हैं। उनके बड़े का जब शिशुपाल वध कर रहे हैं, जरासंध वध कर रहे हैं, तब का तो दृश्य कोई लेता ही नहीं है। बाल गोपाल का ही दृश्य उनका लेते हैं। माखन फोड़, मटकी चोर, ये जो जो शब्द बोले जाते हैं, माखन चोर, मटकी फोड़, बस इतना यहीं तक हम सीमित रहे। जबकि उनका अगर युवावस्था का जो स्वरूप बताया जाए, उनकी वीरता बताई जाए, तो और भी मेरा ऐसा मानना है कि और भी बहुत बड़ा काम हम कर सकते हैं। अब स्वयं प्रेरित होते हुए औरों तक वो प्रेरणा आगे पहुंचा सकते हैं। तो अब प्रश्न ये आता है, क्या वे ग्वाले थे? तो उत्तर होगा नहीं, वे ग्वाले नहीं थे। वे प्रज्ञावान थे, वीर थे, ज्ञान प्रेमी थे। बहुत सारे गुण उनके भीतर, चारों प्रकार का बल बढ़ा हुआ था, इंद्रिय, आत्मिक, बौद्धिक। और इसके बाद में केवल वे ज्ञानी ही नहीं थे, मैंने आपको पहले भी बताया था, वे राष्ट्र प्रेमी भी थे। जरासंध की पुत्रियां जो थी वे कंस की पत्नियां थी, क्यों? कंस की भी एक नहीं थी, कई सारी थी। उनके कहने पर ही वो ब्रज पर आक्रमण भी करता था और 17 बार उनके आक्रमण किए थे, क्या ऐसा बताया जाता है हमको, ऐसा हमने पढ़ा भी है, पर हारता रहा। तो क्या हुआ, अभिसीनिया देश से कालयवन नामक व्यक्ति को बुलाया, विदेशी को। अब श्री कृष्ण थे राष्ट्र प्रेमी, उनको ये सब सहन नहीं हुआ। तो भारत में विदेशी दखल दें, अतः जरासंध को ब्रज प्रदेश देकर वे स्वयं द्वारका बसाने चले गए कि चलो कम से कम अपने देश का ही तो यहाँ पर रहेगा, बाहर का विदेशी तो कम से कम। देखो उनकी सोच देखी। अब ये महर्षि दयानंद से ये बात कितनी मिल रही है, अब ये राष्ट्र प्रेम कितना मिल रहा, राष्ट्रभक्ति कितनी मिल रही है कि विदेशी शासन ना कर ले, अपना तो बुरा व्यक्ति भी सहन कर लिया। और वहां पर द्वारका में भी आज भी अगर आप चले जाओगे ना, हम गए थे, जो एक भेंट द्वारका जो पानी के भीतर बसी हुई है, लखन भैया, भेंट द्वारका में जब हमने देखा था, अभी भी इतने सारे वहां पर मुसलमान इकट्ठे थे, घर जगह जगह पर मुसलमान थे। एक संगठन के व्यक्ति के घर में हम गए, उन्होंने बताया कि यहाँ तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते, इतने मुल्ले वहां पर इकट्ठे हो गए। आज भी कृष्ण की जरूरत है।
आज भी हर प्रांत में ऐसे कृष्णों की जरूरत है। मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगी, ऐसे योगी जी जैसे व्यक्ति की जरूरत है, तब हम असली कृष्ण की सही प्रकार से जन्माष्टमी मना पाएंगे। हम अपने बच्चों को क्या सिखाएं? भैया वो पंच प्रेमी भी थे, पंचजीरी भी खाते थे। और आपने देखा होगा जो प्रसाद बनाया जाता है पंचजीरी, जिसको पंजीरी बोलते हैं, वो क्या है? पंचजीरी है वो। 5 सामान उसके भीतर होते हैं। धनिया की पंजीरी जो बनाते हैं, इन दिनों में वर्षा काल के बाद में व्यक्ति का बात बढ़ जाता है, वायु विकार हो जाता है। वायु विकार को शमन करने के लिए धनिया की पंजीरी बनाई जाती है। अब धनिया की पंजीरी की जगह लोगों ने क्या किया? बच्चे खाते नहीं है तो कूटू की पंजीरी बनाना प्रारंभ कर दिया। मतलब व्यक्ति अपनी मिलावट जरूर उसमें करता है, उस बात में बोध तो नहीं करता, लेकिन उसमें मिलावट जरूर करता है। तो भगवान खाते क्या थे ये समझो ना। दूध, दही, माखन, मिश्री, छाछ का भोजन था उनका। अगर आज भी हमारे बच्चे ये पिज्जा की संस्कृति, फास्ट फूड की संस्कृति, जो मोमोज, बर्गर और ये आए हैं ना, इनकी संस्कृति को छोड़कर अगर कृष्ण का चरित्र उनको बताया जाए कि श्री कृष्ण ने तब राक्षसों का सफाया करा, तब हमारे देश की सुरक्षा की, तब स्वयं परिवार को भी सुरक्षित किया, जबकि वो ऐसा भोजन करते थे। कैसे वस्त्र पहनते थे? आज हम फटी जीन्स लटका रहे हैं। कैसे वस्त्र पहनते थे? वो पूरे कपड़े पहनते थे, धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, यज्ञोपवीत गले में होता था, एक शस्त्र हाथ में उनके में, तो शास्त्र उनके यहाँ पर दूसरे हाथ में लगा हुआ है। ये बच्चों को बताने की बात है। वेद प्रेमी थे वो। जो व्यक्ति वेद प्रेमी होगा वही ईश्वर प्रेमी होगा और वही राष्ट्र प्रेमी भी होगा, क्योंकि वेद में अथर्ववेद निकालोगे पूरा राष्ट्र सूक्त है। और ये जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने आ ब्रह्मण ब्राह्मणों जो मंत्र दिया है, वो क्या है? ये पूरा की पूरा राष्ट्र की को व्यवस्थित करने का एक मंत्र है कि राष्ट्र हमारा कैसा हो, कैसा होना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कैसे हो। और वेद प्रेमी थे तभी उन्होंने ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों का प्रतिनिधित्व भी कर दिया। जरूरत पर जैसी जैसी जरूरत उनकी पड़ती गई, जहां ज्ञान देने की बात आई वहीं पर अर्जुन को ज्ञान दे दिया, और जहां पर शक्ति की बात आई तो जब उसका कर्ण का पहिया घुस जाता है तो उसको रथ को वो निकाल करते हैं, मारते हैं उसको फेंक करके, तो वहां शक्ति भी उन्होंने लगा डाली। आप देखोगे उनका पूरा की पूरा चरित्र, जिस जिस चीज की उनकी जरूरत पड़ती है सारी शक्तियां उनकी बड़ी थी। आज हम अपने अपने बच्चों को ये इतिहास बताने की जरूरत है। और एक और प्रश्न मेरे पास आया था, क्या वस्त्र स्त्रियों के वस्त्र हरता थे वो? तो उत्तर होगा नहीं। देखो, जब बहन बेटियां नग्न अवस्था में नदियों में नहाने चली जाएं और उनको पता है कि यहाँ पर अत्याचारी लोग, अनार्य लोग घूम रहे हैं, इनकी वासना प्रधान दृष्टि है, तो उन्होंने क्या सबक दिया? उनको शिक्षा दी कि तुम वस्त्र पहन के नहाया करो। अगर तुम वस्त्र पहन के नहीं नहाओगी, मैं, और उन्होंने एक लेसन भी दिया कि मैं तुम्हारे वस्त्र उठा लेता हूं, तुम निकलोगी कैसे पानी में से? तुम्हारे ऊपर ये कुदृष्टि रखते हैं, ये कूदेंगे, ये जो अनार्य लोग हैं। इसीलिए माताओं बहनों, पूरे वस्त्र पहन के नहाया करो, कभी भी नग्न अवस्था में मत नहाया करो। ये शिक्षा दी। अब उनको क्या कह दिया गया? अब इसमें से बोध तो किया नहीं, कितनी गलत बात उठा ली। वे वस्त्र हरता थे? हरता नहीं थे, वे वस्त्रों को पहनाने की कोशिश किया करते थे कि स्त्रियां नग्न अवस्था में नहीं रहें। और आज हम कैसे नहाते हैं? नग्न होकर के नहाते हैं। तो ये भी हमको एक प्रेरणा लेनी चाहिए। कृष्ण के सच्चे स्वरूप को अपने बच्चों तक पहुंचाना चाहिए, समाज में पहुंचाना चाहिए। विरोध करके कभी नहीं पहुंचा सकते, लेकिन सत्य स्वरूप को जब हम रखेंगे तो कोई भी स्वीकार कर लेगा। मैं बहुत सारे पौराणिकों के बीच में बोलती हूँ, लेकिन मैं सत्य स्वरूप को रखती हूँ। मैं बताती हूँ कि देखो उन्होंने ऐसा काम क्यों किया। हरता नहीं कहेंगे इसको। जब कोई किसी की रक्षा करेगा तो रक्षक कहेंगे, बच्चक नहीं कहेंगे। हरता का मतलब तो सीधा सीधा बच्चक होता है। वे तो शिक्षक थे और रक्षक थे। उन्होंने शिक्षा दी कि इस नदियों के भीतर इस तरह से तुमको स्नान नहीं करना चाहिए, पूरे वस्त्र पहन करके। और आज भी आप देखोगे ग्रामीण क्षेत्रों में जो माताएं बहनें होती हैं अपने वस्त्र को ढक करके नदियों में स्नान करती हैं। लेकिन जब आप विदेशों में चले जाओगे, बीचों के ऊपर चले जाओगे, तो विदेशी लोग कैसे नहाते हैं आपको सारा दृश्य पता है। तो इस चीज के भगवान कृष्ण ने उनसे मना कर दी। और भी बहुत सारे प्रश्न है मेरे पास। और कहा कि श्री कृष्ण, क्या श्री कृष्ण गोपियों के चहेते थे? एक बार यही प्रश्न विवेकानंद जी से भी विदेश में महिलाओं ने पूछ लिया, तो विवेकानंद जी उत्तर न देकर आगे बढ़ गए। उनके ब्रह्मचर्य, रूप, व्यक्तित्व, विद्वता से आकर्षित होकर महिला उनके पीछे पीछे आने लगी। वह पुनः उत्तर मांगा तो विवेकानंद जी ने कहा, गोपियां भी कृष्ण के रूप, लावण्य, तर्कपूर्ण बातों के आकर्षण से इर्द गिर्द घूमा करती थी। वे तो सारे जग के चहेते थे। उनकी शोभा व गुणों की महक से गोपियां भंवरे की बात खींची चली आती थी। क्यों?
मैंने पहले ही ये बात बता दी थी कि जिसका बुद्धि बल बढ़ा है, जिसका ज्ञान बल बढ़ा है, जिसका आत्मिक बल बढ़ा है, ऐसे व्यक्ति के लिए सभी के सिर नतमस्तक हो जाते। तो हमें क्या सीख लेनी है? अपने बच्चों को यही बात बतानी है, शरीर का विकास करो, शरीर के साथ साथ मन का विकास करो, बुद्धि का विकास करो, आत्मा का विकास करो। और सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, सीए बनने से काम नहीं चलेगा। संस्कार भी अपने भीतर लाओ। क्या पहनना, क्या खाना, पंचजीरी, और फिर क्या 5 तरीके का भोजन, जो मैंने आपको कहा। 5 जीरी में क्या क्या चीज मिलाते हैं? धनिया मिलाते हैं, उसमें ड्राई फ्रूट्स मिलाते हैं, ये सभी। देखो, हमारा रोग भी मिटे, हमारे शरीर को भी पोषण मिले, है ना, हमारे शरीर से सुगंध भी आए, हमारा शरीर मधु भी हो, मतलब मीठा भी बोले हम। तो इसके लिए 5 तरीके के फूड, नाना तरीके, जैसे सामग्री बनाते हैं ना, इसी प्रकार से हम यज्ञ की सामग्री की तरह ही अपने भोजन की थाली को भी बनाएं, जिससे हमको हर तरीके का वो भोजन मिल जाए। तो कृष्ण ने गौ माता की रक्षा की, इसलिए की कि गौ माता हमारी आधार है, मदर डेयरी है पूरी वो। जैसे माँ के दूध में जो गुण होते हैं, वे गौ के भी जानते थे। क्यों जानते थे? क्योंकि उन्होंने वेद पढ़े थे। और गौ, वेद को गौ माता में के लिए क्या कहा गया है? अदिति अग्निया। और अदिति हमारी बेटी का नाम है। अदिति कहते हैं सूर्य की पुत्री को, लखन भैया की पुत्री है। और अग्निया, जिसकी कोई हिंसा ना कर सके, ऐसी गौ माता। और आज कट रही है चारों तरफ। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, कृष्ण तो बनना ही पड़ेगा। गौ माता की रक्षा तब तक नहीं होगी जब तक कृष्ण नहीं बनेंगे। हमें अपने घरों से कृष्ण बनाने पड़ेंगे। देशभक्त किसी और के घर में नहीं होंगे, देशभक्त हमें अपने घर से पैदा करने। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी को मनाने से पूर्व हमको अपने बच्चों को कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को हमको दिखाना चाहिए, उनके चरित्र का चित्रण करना चाहिए। और आइए इसके पास फिर मैं अपनी कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात प्रारंभ करूंगी। ये तो पूरी वेद कथा है मेरी 3 घंटे की, पर आज आपको सिर्फ 1 घंटे में ही ये सारा काम कर दूं। तो जैसे कि उनके पास एक मुरली भी थी। एक चीज और मैं बच्चों के लिए बताना चाहती हूँ विशेषकर से, और बड़े भी समझें, अर्थ तो सब समझेंगे, बड़े समझेंगे तभी बच्चों को बता पाएंगे, नहीं तो नहीं समझे। आजकल एक मुरली, उसको भी कहते हैं एक ज्ञानवाणी को भी। यही ज्ञानवाणी वो सभी को दिया करते थे, तो उनका एक नाम क्या पड़ गया? मुरलीधर, मुरली को धरने वाले। मुरली कौन सी थी? ज्ञान की मुरली थी उनकी, उसी को बजाते थे। और संगीत प्रेमी भी थे। संगीत प्रेमी कैसे? जो व्यक्ति वेद को पढ़ेगा वो संगीत प्रेमी बनेगा। और वेद का जो सामवेद है ना, ऋग्वेद कर्म ज्ञान का वेद, यजुर्वेद कर्म का वेद, और सामवेद उपासना का, भक्ति का वेद। तो भक्ति प्रारंभ कहाँ से होगी? भक्ति होगी सामवेद के गायन से। तो वो चारों वेदों को जानते थे, वो सामवेद के उद्गाता थे, वो सामवेद का गायन किया करते थे। तो क्या हो गया? उनके मुंह पर क्या लगा दी? बंसी का प्रतीक बना लिया हमने। हमने कभी देखा नहीं है, मात्र एक प्रतिमाओं पे हम देख रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीजें उनके पास थी। ये क्यों? क्योंकि वास्तव में आज आवश्यकता है वीणा वादिनी वरदे। परमपिता परमेश्वर सरस्वती है, और उस परमपिता परमेश्वर जगत जननी सरस्वती का ही वेद ज्ञान सरस्वती है। उस सरस्वती को हमें अपनी वाणी के ऊपर, जो कि सरस्वती है, इसके ऊपर हमको धारण करना है। तो कृष्ण ने तो वो सरस्वती वाणी धारण की, वो सामवेद धारण कर लिया, वो श्रुति धारण कर ली। ये हमको बच्चों को बतानी है, इसलिए उनका नाम मुरली। बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं आजकल के, हर प्रश्न को पूछा करते हैं। मेरी छोटी बेटियां थी, जब छोटी छोटी आयु में थी, मुझसे प्रश्न किया करती थी। मैं चिंतन कर करके उनको अर्थ बताया करती थी। इसीलिए कहा जाता है चक्रधारी क्यों कहते हैं उनको? क्योंकि सुदर्शन चक्र को धारण करते थे, शस्त्र उनके हाथ में था। माधव उनको क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मधु से भरे हुए थे, मीठा बोलते थे, किसी से कटु नहीं बोलते थे, कर्कश नहीं बोलते थे, ऊंचा नहीं बोलते थे, माप तोल करके बोलते थे, सत्य बोलते थे, रुचि की बात कहते थे, हित की बात कहते थे, प्रेम की बात कहते थे, किसी के भले की बात कहते थे। इसलिए उनका नाम माधव था। श्याम क्यों कहते थे? अब कहते हैं लोग श्याम, सांवले रंग को भी कहा जाता है। और श्याम शब्द के तो बहुत सारे और अर्थ होते हैं। हरि क्यों कहते थे? क्योंकि लोगों के दुख हर लेते थे, दुखों को दूर करते थे। हरि नाम तो परमात्मा का भी वेद में आया हुआ है, परमात्मा का भी एक नाम हरि है। और हरि परमात्मा के जो वेद के में आए हुए नाम है, उन्हीं के नामों के आधार पर महान पुरुषों के भी नाम बन जाते हैं। और उन्हीं के आधार पर हम भी अपने बच्चों के ओम नाम रख लेते हैं कि हमारा बच्चा ओम हो गया। नहीं होगा ना, लेकिन क्यों रखते हैं? इसीलिए रख लेते हैं। नाम कहाँ से आया? वेद से आया। इसलिए रखते हैं जिससे हमारे बच्चे के भीतर वो परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव आ जाए। इसलिए बच्चे को हम ये ओम नाम दे देते हैं।
बस तो इस कृष्ण के भीतर जितनी जितनी चारित्रिक विशेषताएं थी, जितने जितने अच्छे अच्छे गुण थे, वे सभी की सभी उनके नामों में। मधुसूदन, मधु नामक एक दैत्य था, उस राक्षस को उन्होंने मारा था, इसलिए उनका नाम मधुसूदन हो गया। गिरधर उनको क्यों कहते हैं, उनके बारे में कहते हैं उन्होंने उंगली से पर्वत को उठा लिया था जब बाढ़ आ गई। तो देखो ये तो असंभव बात है। अब इसको इसमें बोध क्या करना, इसमें बोध ये करना, उन्होंने एक इशारा किया उंगली से। इशारा कहाँ से होता है, उंगली से होता है, कि देखो बाढ़ है, सभी इस पर्वत पर चढ़ जाओ तो तुम्हारी सुरक्षा हो जाएगी। बस इसी को क्या कह दिया, पहाड़ उठाना कह दिया। कृष्ण ने पहाड़ को उठा लिया। ये सब कहने के ढंग है अलंकारिक कवियों के द्वारा या बाद में लेखकों के द्वारा, ये इस तरीके से प्रेजेंट हो गए। अब लोगों के पास में वो सही ज्ञान तो रहा नहीं, अब विकृत ज्ञान रह गया, अपभ्रंश वाला ज्ञान रह गया, तो वहां समस्या पैदा हो जाती। अब हमें यही बात समझनी है। और देखिए, गिरधर उनको पर्वत को उन्होंने धारण किया, अर्थात दृढ़ता को धारण किया। बच्चों को ये बताओ, पर्वत को धारण करना दृढ़ता, चट्टान को धारण करना क्या है, चट्टान जैसा शरीर बना लेना, चट्टान जैसे संकल्पों के प्रति दृढ़ हो जाना, व्रतों के प्रति दृढ़ हो जाना, ये सब है। और कृष्ण तो मैं पहले ही आपको बताया था, कर्षयति थी कृष्ण, जो आकर्षक, जिसका आकर्षक किसका व्यक्तित्व होता है, जो बुद्धिमान भी हो, जो बलवान भी हो, है ना, शक्तिमान, जिसको बच्चे क्या कहते हैं, शक्तिमान, शक्तिमान भी हो। शक्तिमान को कितना पसंद करते थे जब टीवी में सीरियल चलता था, क्यों करते थे, क्योंकि वास्तव में शक्ति की जरूरत है, शक्ति से पहले ज्ञान की जरूरत है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, शक्ति सिर्फ हो जाएगी, तो आप राक्षसों को नहीं मार सकते। इसलिए कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं। और एक कृष्ण का एक अर्थ और निकलता है, दूरे कर्ष्यन्ति पापान इति कृष्ण, जो जो पाप हैं, बुराइयां हैं, दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, कष्ट हैं, क्लेश हैं, बाधाएं, जिन जो इनका नाश कर दे, उसको कृष्ण कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हो कितने शान के साथ अपने बच्चों के नाम कृष्ण भी रखा करते। तो हमको इन सब नामों का अर्थ भी समझना चाहिए। तो आज आपको मैंने भोजन की बात की, वस्त्रों की बात की, और नामों की बात की कुछ थोड़ी थोड़ी करके। और एक भक्ति उनकी वास्तव में प्रेरणास्पद है, वो मैं कभी नहीं भूला करती, मेरे हर प्रवचन में आती है। अगर किसी को मित्रता सीखनी है तो कृष्ण से सीखनी, सुदामा की भक्ति। हरियाणा की दो बेटियों ने गीत क्या गाया, वो ऐसा फेमस हो गया कि अब गाए बिना, उसके बिना प्रवचन पूरा होता नहीं कृष्ण का। कहा जाता है उनके, जब सुशीला ने कहा, किसको, सुदामा को, अपने पति को, सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला था। सुशीला ने कहा, हम इतने गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे बचपन का जो मित्र है वो द्वारकाधीश है, बहुत बड़ा राजा है, उनसे कुछ अपनी सहायता मांग लो तो हमारा कुछ कल्याण हो जाए। लेकिन वो तो थे विवेकी वैरागी संत सुदामा, तो क्योंकि कृष्ण के मित्र थे और गुरुकुल में पड़े हुए थे, तो वो अपनी पत्नी की बात को नजरअंदाज करते थे। कई बार उनको मना भी किया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, हम जैसे भी हैं अच्छे हैं, भले हैं, बढ़िया है, हमको ज्यादा आवश्यकता नहीं है, जितना है हम खा लेते हैं, पेट भर लेते हैं, सो जाते हैं। तो पत्नी कहती है, नहीं नहीं, जाओ तो सही, एक बार देख के तो आओ, चलो अपने मित्र के हालचाल तो पता करके आओ, वो कैसे आपको भूल गए हैं या नहीं भूल गए हैं। अब पत्नियों की जो आदत होती है, उन्होंने कहा, अब उनको माननी पड़ी उनकी भी बात। माननी क्या पड़ी, उनकी भी इच्छा होगी मित्र से मिल लेते हैं, जब सुशीला ने आदि दिला दिया है तो वो चल गए। तो जाकर के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, शीश पगन झगा तन में प्रभु, आने को नाही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, नहीं पाए उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी रयो, चकी सो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। देख रहे हैं इस तरह से महल को, खड़े हो गए हैं, और वहीं द्वारपाल आता है और उनसे उनका नाम पूछ रहा है। तो वो बता रहे हैं कि मैं कृष्ण का मित्र हूँ बचपन का। तो वो कृष्ण के पास जाते हैं और कृष्ण दौड़े दौड़े नंगे पैरों चले आते हैं, अपने मित्र का नाम सुदामा समझते हैं कि जब उन्होंने ऐसे व्यक्त किया, पैरों में चप्पल नहीं है, धोती उनकी फटी हुई है, वस्त्र वेशभूषा उनकी जर्जर अवस्था में, और कहते हैं मैं कृष्ण का मित्र हूं, तो पहले तो द्वारपालों को अचंभा ही लग गया कि उनका मित्र होकर के ये ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है मित्र उनका, जिसके पास इतना सब कुछ भी नहीं है, क्योंकि कृष्ण तो सबकी चिंता करने वाले हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। पर ऐसा नहीं है, जो चिंता करते हैं तो ऐसे गरीब लोग भी नहीं होते। अब हमारे मोदी जी कितनी चिंता करते हैं सबकी, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग गरीब नहीं रहेंगे, गरीब भी होते हैं, कुछ कुछ तो रह ही जाते हैं।
तो कहते हैं वो जब आते हैं नंगे पैर और उसको भर लेते हैं गोद में, तब वो क्या पूछते हैं, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। माताओं बहनों भाइयों थोड़ा मेरे साथ गा लो इसको। तो बालक थारे जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, बालक थारे जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, हुई के तकरार सुदामा रे भाई घने दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। हमारे बचपन के कभी मित्र मिल जाएं, अब आजकल बहुत सहेलियां मिल रही हैं, जवानी तो उनकी ऐसी निकल गई, 50 से जैसे ही ऊपर हुई चारों तरफ सहेलियां नजर आ रही हैं। अब उनको भी कहते हैं, हमारे पति देव के एक बार मित्र मिले, वो कहते हैं मेरा ये लंगोटिया यार है, उसको कहते हैं। तो वही स्थिति शायद कृष्ण की ये हो गई है कि बचपन का मित्र जो गुरुकुल में पड़ा हुआ है वो मिल गया है, और अब वो बड़े खुश हो गए हैं उसको देख करके। तो पूछते हैं, मैंने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी, मैंने सुना दे कुटुंब कहानी। जब उन्होंने उसकी ऐसी स्थिति को देखा तो पूछते हैं, मुझे अपने कुटुंब की कहानी सुना दे, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी, टोटे की मार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। तू विपत्ति में बता तो सही, अपने कुटुंब का हाल सुना, सब ठीक ठाक है ना। जब मित्र आता है तो क्या पूछते हैं, घर में सब ठीक है, परिवार में सब ठीक है, किसी बात की कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर पूछते हैं, देखो अब ये जो प्रश्न आता है वो इस तरह भी पूछा जाता है, सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे, मेरी भाभी की भी बात बता दे, मेरी भाभी कैसी है लखन भैया, मेरी भाभी की भी बात बता दो, बच्चों की बता दो, मेरी भाभी की भी बात बता दो। तो कहते हैं कृष्ण, सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे, रे क्यों गया हार सुदामा रे भाई घने दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। मित्र हो तो ऐसे। फिर कहा, चाहिए थारे तुझे पहलम आना, तू इतना लेट आया तुझे तो पहले आना था, चाहिए थारे तन पहलम आना, इतना दुख नहीं पड़ता उठाना, इतना दुख नहीं पड़ता उठाना, रे भूलिया यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। इब भी आ गया ठीक वक्त पे। फिर कहते हैं ना, चलो अच्छा है आया, जितनी देर आया कोई बात नहीं, आ तो गया। इब भी आ गया ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे, इब भी आ गया ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे, हो जिगरी यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आजा भगत छाती पे लालू, इव बता तेने कड़े बिठा लूं। अरे भाई मेरे, अब तुझे कहाँ बिठा लूं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आजा भगत छाती पे लालू, इव बता तेने कड़े बिठा लूं, करूं सत्कार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया, बता मेरे यार सुदामा बहुत सुंदर, रे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भाई घने दिना में आया, भाई घने दिना में आया। तो जहां वे महान शासक थे, वहीं कृष्ण सुदामा का जो सखा प्रेम है वो भी हमारी एक संवेदना को दरवाजा, हर व्यक्ति के दिल को छू। वास्तव में मित्र का सीखना है, क्योंकि मित्र तो वही होता है जो उसको हर विपत्ति से, संकट से, परेशानियों से बचाता है और उसको अच्छी अच्छी योजनाएं बताता है, उसके हर दुख को दूर करता है,
हर परिस्थितियों में रहते हुए भी उसको ये बताता है कि तू इस प्रकार से निकल सकता है, उसके लिए रास्ता भी आगे का बताता है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण से हमको ये बात भी सीखनी चाहिए। तो श्री कृष्ण के बहुत सारे बिंदु और हैं। अभी मेरे पास समय कितना हो गया मुझे पता नहीं, 1 घंटा 1 मिनट इसमें अभी हो चुका है मेरे पास ये चलते चलते। तो मैं आइए वाणी की ओर, अपनी विराम करने की ओर चलती हूँ कि वास्तव में है 9:10 हो गए। हाँ, तो कोई नहीं, मैं अब खत्म ही कर रही हूँ अपनी बात को कि वास्तव में हम सभी को कृष्ण के इस चरित्र के द्वारा अपने जीवन का चरित्र अपना निर्माण करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अपने बच्चों को कृष्ण बनाओ। मात्र कृष्ण नाम रखने से कुछ नहीं होगा, झांकियों के माध्यम से कृष्ण बनाओ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस कृष्ण के क्या उनके भीतर संस्कार आ रहे हैं, क्या उस कृष्ण के उनके भीतर आदर्श बन रहे हैं, क्या पहले हमारे आदर्श हैं? क्योंकि बच्चा जो देख करके सीखता है ना, सिखा करके नहीं सीखता। तो हम सभी को ऐसी ऐसी भ्रांतियों को दूर करते हुए और शुद्ध ज्ञान को अपने बच्चों के पास पहुंचाना चाहिए। और जो लोग भ्रांतियों को अभी भी परोस रहे हैं, सीधा सीधा उनको विरोध करने से वो मानेंगे नहीं। लेकिन अगर हम शुद्ध ज्ञान उन तक पहुंचा देंगे, अपनी लाइन को अगर हम बड़ी कर देंगे, और शायद मुझे लगता है इस मंच का काम यही है कि हम अपनी लाइन को, वैदिक संस्कृति को बड़ी रखें, आगे रखें, लोगों तक अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक लोगों तक इस संदेश को फॉरवर्ड करें, जिससे कि आने वाले जितने भी विद्वान हैं या जितने भी विद्वान बोल गए हैं, उनका लाभ हर किसी तक पहुंचे। गांव गांव, नगर नगर में। पौराणिक क्या होता है? जो पुराणों पे चल रहे हैं। वैदिक क्या होता है? जो वेदों पे चल रहा है। और पुराण भी हमारे व्याख्यान ग्रंथ थे, लेकिन अनार्यों ने मिलावट करके उसमें इतना कर दिया कि सामान्य व्यक्ति उनको उनमें अंतर नहीं कर पा रहा है कि कौन सी बात इसमें सही है, कौन सी बात उसमें गलत है। कुछ बातें पुराणों की भी महर्षि ने उदाहरण दी है, ऐसा नहीं है, सारी बात गलत नहीं है, लेकिन इतना मिलावट हो गई, इतना मिलावट हो गई कि सामान्य व्यक्ति उसमें से निकाल ही नहीं पाता सत्य बात को। इसीलिए कहा कि वेद और वैदिक ग्रंथों को जब हम पढ़ेंगे तो ये चारों बल हमारे भीतर आएंगे ही आएंगे। फिर व्यक्ति राग द्वेष से भी रहे तो जाएगा कैसे? भगवान कृष्ण है, अगर उनको राग होता तो युद्ध नहीं करवा पाते। उनको तो सारे रिश्तेदारी तो थे उनके। अर्जुन कौन था? बुआई का बेटा था। सुभद्रा कौन थी? बहन थी उनकी, बलराम की बहन थी ना सुभद्रा, जो अर्जुन की पत्नी थी। सारे उन्हीं के रिश्तेदार थे, कोई अर्जुन के अलग से रिश्तेदार तो थे नहीं। तो सभी उनके कॉमन मिले हुए रिश्तेदार थे। सभी का सफाया कर दिया। किस बल पर कर दिया? उनको ये ज्ञान था कि मैं मरता नहीं हूं, मरता ये शरीर, मैं कभी मरता नहीं, मरेगा ये शरीर। इसलिए यही ज्ञान उन्होंने अर्जुन को दे दिया। सब और किस तरह बता दिया? जैसे यजुर्वेद के 31वें अध्याय में बता दिया ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, और यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो कुछ तुम ब्रह्मांड में देखते हो वो सब पिंड में बैठा हुआ है। इसी को दिव्य चक्षु कहते हैं। कृष्ण का कहते हैं ना, कृष्ण को अर्जुन ने दिव्य चक्षु दिए। अब सामान्य जनता तो दिव्य चक्षु का मतलब नहीं समझती, तो उनको आर्य समाज के मंच से ये बताया जाता है दिव्य चक्षु क्या है। उनको बता दिया तुम ब्रह्मांड में जो सूरज देखते हो वो पिंड में तुम्हारे नेत्र बन करके बैठा हुआ है। जो ब्रह्मांड में चंद्रमा देखते हो तुम्हारे पिंड में मन बन करके बैठा हुआ है। जो ब्रह्मांड में दिशा देखते हो वो तुम्हारे पिंड में कान बन करके बैठी हुई है। जो ब्रह्मांड में तुम भूमि देखते हो वो ब्रह्मांड तुम्हारी पग बन करके बैठी हुई है। बस इसी प्रकार से ये पूरे ब्रह्मांड का जो नक्शा है, जैसे एक भारत का मैप है। अब किसी को भारत का मैप बताना है, भारत को दिखाना है, तो कहते मैप बना देते हो। कृष्ण ने क्या किया? अर्जुन के सामने वो मैप प्रस्तुत कर दिया कि देखो तुम ब्रह्मांड को समझना चाहते हो तो पिंड को समझ लो, और पिंड को समझना चाहते हो तो ब्रह्मांड को समझ लो। दोनों में तारतम्य, दोनों में संगति करो। तो बताइए, जिसके पास इतना ज्ञान हो, ये ज्ञान कहाँ से आया? ये ज्ञान यजुर्वेद के 31वें अध्याय में लिखा हुआ है। जो वेद पढ़ते हैं वही आपको ये बात बता सकते हैं कि वास्तव में कृष्ण वेद प्रेमी थे, वेद भक्त थे, इसीलिए वे राष्ट्र भक्त बने। और राष्ट्र भक्त बने तो गुरु भक्त भी बने, और गुरु भक्त, मित्र भक्त, जो भी उनके लिए तो हमारे पास शब्द ही कम पड़ जाते हैं। हर तरह से वे ऊपर ही ऊपर रहे। किसी भी बात को लेकर के रख दीजिए, चाहे ब्राह्मणत्व की हो, क्षत्रियत्व की हो, वैश्यत्व की हो, शूद्रत्व की हो, या बलों की बात आ रही हो, या ज्ञान की बात आ रही हो, किसी भी क्षेत्र में वो कम नहीं होते, हमसे ऊपर ऊपर। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती को कहना पड़ा कि वे तो एक आप्त पुरुष थे, और उनमें कोई दाग लगाना नहीं चाहिए हमको। अगर जो लोग लगा रहे हैं वे सभी की सभी पाप के भागी। वे दागी नहीं थे, वे रागी नहीं, वे सौभागी थे, अर्थात वे जागी थे। हम सबको स्वयं जाग करके जगाना चाहते। इसीलिए आए हम सभी उस श्री कृष्ण के गुणों को, विशेषताओं को अपने जीवन में लाएं, अपने बच्चों को अपने आदर्शों से समझाएं, उनके लिए प्रेरणा छोड़ें, उनको इन महान पुरुषों के इतिहास बताएं कि देखो हमारे महान पुरुषों ने कितने अच्छे अच्छे काम किए, कैसे रहते थे,
कैसे वार्ता करते थे, क्या खाते थे, कैसे चलते थे, कैसे काम करते थे, कितनी उनके पास शक्ति थी, आइए कैसा उनके पास ज्ञान था। जब तक हम इन चीजों को नहीं बताएंगे तब तक हमारे बच्चों का निर्माण नहीं होगा और हमारा राष्ट्र भी आइए इसलिए आज हम इन्हीं आपको शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करते हुए आप आपकी सभी को धन्यवाद करती हूँ। नमस्ते आपकी करती बहन जी जो है बचपन में बिछड़ गई थी, उनसे मिलवाते आज हम आपसे। आपकी बड़ी बहन थी जुड़वा बहन चंद्रकांता गिरा जी। हूँ। इसलिए आप नमस्ते। अपनी बहन से मिल लीजिए। मेले में नमस्ते बिछड़ जी, गई थी, नमस्ते आइए यहाँ मिल गई हैं। आइए गिरा जी। नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। मैं तो उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, हर जगह सुनती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सचमुच में अपने घर में ही कृष्ण जैसे संस्कार देने की जरूरत है। और जो हम लोग मंदिरों में इस समय की जो झांकियां देख रहे हैं, इसको बदलने की जरूरत है। जो हमारे ऋषि दयानंद जी ने जैसा उनका चित्र का वर्णन किया है, तो वो उसमें हम चाहते हैं कि मंदिरों में जाकर पंडितों से मैंने बात भी की है कि इसको थोड़ा सा चेंज करिए, लेकिन वो अभी इस बात को मानने के तैयार नहीं है, क्योंकि उनके बिजनेस में कमी आती है, व्यापार में कमी आती है, मुझे जहां वो तक चेंज लगता है। नहीं करेंगे, वो चेंज नहीं करेंगे, हम चेंज हो जाएंगे तो हमारा प्रभाव जाएगा। जब जनता हमारी ओर खिंचेगी तो उनको भी लगेगा अरे भैया इस की तरफ जा रहे हैं सारे के सारे, तो अब तो हम भी बदल जाएं। आप उनको आसमान मंदिर में झांकियां सजाई जाए। हाँ बिल्कुल, हमने अपनी झांकी निकाली, कृष्ण बनाया उनको, राधा नहीं ठीक। बिठाई लेकिन रुक्मिणी बिठाई, ठीक। रुक्मिणी बिठाई। ठीक। और राधा का हम अर्थ बताते हैं, ओम अग्ने प्रतिपते व्रतम चरिष्यामि तच्चके हम राध्यताम। क्यों बोलते हैं इसको राध्य? राध्य मतलब सफलता। तो राधा को इसीलिए वो किसी ने प्रतिमा बना दी, अब वो इसलिए बनाई कि श्री कृष्ण सफल हुए। अब उस चीज को लोगों ने पत्नी समझ लिया, और पत्नी के बहुत सारे अर्थ होते हैं अगर सही बोध करें तो। पत्नी साथी होती है, सहायिका होती है, उनकी साथ रहने वाली होती है, इसीलिए कृष्ण के साथ लगा दी हो। ओम ओम ओम। हाँ बहन जी, किधर गए आप? आ रहे हैं, बहन जी आ रही हैं, जब तक आ जाए। अमिता जी, अमिता जी आज हमारे बोलिए। भाई लोग नहीं है क्या? भाई लोग नहीं है क्या? हाँ है, भाई लोग हैं, पहले बहनों का हो जाए। हमारे यहाँ अच्छा, पहले क्या है, मातृशक्ति पहले। चंद्रकांता माता जी हैं। हाँ है। आइए माता चंद्रकांता जी। अर्जुन काला जी। जी और कोई नमस्ते मेरे प्रिय लखनलाल जी, नमस्ते माता और जी। मेरी बिटिया प्यारी सी प्रखर विदुषी और प्रकांड वक्तव्य देने वाली मेरी बिटिया, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप इस कार्यक्रम में आप पधारी, 4 चांद लगा दिए, और इतना सुंदर वर्णन श्री कृष्ण जी का किया आपने कि सब मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे और सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। मुझे तो ये देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि मेरी बिटिया बोल रही है और सब प्रसन्न हो रहे हैं, आनंद विभोर हो रहे हैं। बहुत सुंदर ज्ञान दिया, और बिल्कुल वैदिक अनुरूप एक एक तथ्य की व्याख्या करके दी कि मधुमोहन क्यों कहते हैं, कृष्ण क्यों कहते हैं, एक एक नाम का वर्णन किया, और कैसे गिरधर को गिरधर क्यों कहते हैं। कितनी बड़ी आपने असमंजसता दूर करने का प्रयास किया। आप तो हर वक्तव्य में वक्ताओं को झकझोर देती हैं अच्छी तरह से, और ज्ञान की प्रतिपूर्ति कर देती हैं। मेरी विदुषी बहना बिटिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। प्रभु आपको युग युगों तक ऐसे ही ऊर्जावान बनाए रखे। अनिल जी, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। अनिल नरोला जी। आदरणीय विमलेश बंसल जी, आपका सादर नमस्ते, सादर अभिनंदन। साथ ही लखनलाल आर्य जी को भी बहुत बहुत अभिवादन और धन्यवाद कि उन्होंने इतना सुंदर प्रवचन आज प्रबंधित कराया। वास्तव में आचार्य जी, आज आपने जितना सुंदर श्री कृष्ण जी का चित्रण किया, उनके जीवन के बारे में जो कुछ बताया, बहुत नए तथ्यों के बारे में पता चला। यदि भी कुछ थोड़ी बहुत चीजें तो सबको मालूम ही है, लेकिन जिस सजीव ढंग से आपने चित्रण किया वो ऐसे ही लग रहा था जैसे हम पूरा कोई टीवी पर सीरियल देख रहे हैं। इतना सजीव चित्रण, और आपने जो उनके गुण बताए कि आत्मिक बल, शारीरिक बल, मानसिक बल, बुद्धि बल, वास्तव में आज का टाइम की, आज के समय की आवश्यकता है कि आज के बच्चों को ये सब चीज बताई जाए और इन सब के बारे में बताया जाए, ताकि अपनी आने वाली संस्कृति जो है उसी हिसाब से चले।
और आपकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, जो आपने श्री कृष्ण जी के जीवन को वैदिक जीवन के साथ, वैदिक संस्कृति के साथ संबंध किया, वो बहुत ही आपका अच्छा प्रबंध था। क्योंकि ऐसा कभी ज्यादातर जो सनातनी लोग होते हैं वो श्री कृष्ण जी को सनातनी रूप में देखते हैं, वैदिक रूप के बारे में उनको मालूम भी शायद नहीं होगा, लेकिन आपने उसके साथ लिंक करके बहुत ही अच्छा सुंदर चित्रण किया। आपका बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी आइए। बहुत ही सुंदर श्री कृष्ण के ऊपर वैदिक विचारधारा के हिसाब से बहन जी ने इतना अच्छा विवरण किया। जितनी भी भूरी भूरी प्रशंसा की जाए आपकी बहुत ही कम है। आपकी विद्वता को नमन है, वंदन, अभिनंदन। जी शांति पाठ। हाँ जी बिटिया, एक बात पूछनी थी। जी जी माता जी। वो ऐसा है कि सोनीपत में हमारा घर बिल्कुल मंदिर के सामने है, अच्छा चिंतपूर्णी मंदिर के सामने। वहाँ जी एक बार कृष्ण कथा हो रही थी जी तो उनकी कृष्ण कथा की आवाज सुनकर मैं भी वहाँ चली गई। मैंने कहा देखें क्या बोलते हैं और कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट वो हमारी क्योंकि हम लोग विरोध करते हैं ना कि राधा उनकी पत्नी नहीं थी। तो वहाँ एक सन्यासी जी आए हुए थे, वो ये बता रहे थे राधा इसलिए कृष्ण के साथ जोड़ देते हैं, राधा असल में उसकी पत्नी नहीं थी। हमारे मस्तिष्क में एक नस होती है जिसको राधा कहते हैं। राधा का मतलब रांधना, अर्थात उसको विजित कर देना, उसके ऊपर उसको जीत लेना, उसको सुरक्षित रखना और उसके ऊपर विजय पालना। इसलिए उसका नाम राधा, कृष्ण के साथ राधा, उसने राधा को जीत लिया है, शर्मा जी शांति पाठ नाड़ी करें। को खुलना कर दिया। पर मुझे समझ नहीं आई कि चलिए। ये बात कैसे है, ये सच या गलत है। कल रात को आचार्य प्रथम जी का कार्यक्रम सभी को सादर नमस्ते। कल मुलाकात होती है आचार्य प्रथम जी। कल शुभ रात्रि।